सारी सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि शहबाज शरीफ साहब ही ज़ाहिर है फेवरेट होंगे, अच्छे हैं, पसंदीदा हैं, बात भी मानते हैं। तो अगर ये सब कुछ इतना काबिल कबूल है तो ये मोहम्मद अली दुरानी साहब क्यों इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड या कम अज़ कम प्लेइंग फील्ड देने की? उनकी कैसे याद आ गई? उनकी कैसे यार, जहां तक मैं समझती हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को कि किसी तरीके से वो कैसे बताऊं आपको कि हम अपने ही मोहरे लाना चाहते हैं। कि जिन लोगों से आप देखिए ना कि शक व शुबहात में हाँ, तो शाह साहब भी हैं और परवेज इलाही। चौधरी साहब भी हैं। मतलब आप अगर पल्स देखें, जो हाँ। नजरियाती लोग हैं पीटीआई के, तो अब मुझे नहीं पता कि उनको किस बात पर राजी किया जा रहा है और किस बात पर एक जैसे कहते हैं ना कि उनको वो कोई लॉलीपॉप दी जा रही है कि क्या आया माइनस चेयरमैन होंगे या आपस की कुछ बात होगी कि थोड़ा इलेक्शन का माहौल हो जाए, सारी चीजें ना हो, एक टेबल पर बैठ के सारी चीजें ये हल कर ले। मुझे दुरानी साहब का कोई ऐसा किरदार समझ आ नहीं रहा कि वो अभी मेरी दुरानी किस साहब से चीज कुछ देर पहले बात हो रही थी, वैसे सारा साहब वो कहते मेरी एक हम्बल कोशिश है, अपने तय कोशिश है। मैंने उनसे बड़ा पूछने की कोशिश की कि आपको किसी ने धक्का दिया, किसी ने बोला, किसी ने समझाया, किसी ने रास्ता दिखाया? वो कह रहे हैं मेरी अपनी कोशिश है। आप समझती हैं कि इस मुल्क में अगर सियासतदान मसालेहात मुफाहमत की कोशिश करे तो वो काबिल कबूल भी होती है? नहीं जी, कोई एक बंदे के करने से कुछ नहीं होती और ये कोशिश अच्छी है, अगर कोशिश है उनकी अपनी जाती तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कोशिश उस वक्त करनी चाहिए थी कि जिस वक्त वो दो पंजाब और केपीके की असेंबली डिसॉल्व हो रही थी, जिस वक्त ये सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उस वक्त मुक्तदर हल्के आके मुल्क को इस तरफ धकेलने की जो कोशिश या जो भी जिस तरफ मुल्क जा रहा था उसको रोकने की कोशिश करते। अब वो कहते हैं ना कि अब क्या तैरना सिखाओगे मुझे, अब तो सर से गुजर गया पानी। तो अब तो इतने सारे मामलात और चीजें वो हो चुकी हैं, लेकिन ये अब सिर्फ सियासतदान के बैठने से या कोशिश करने से नहीं होगा। मैं बारहा कह चुकी हूँ कि एक टेबल पे हमारे सियासतदान, हमारी अदलिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और सहाफी, जो सहाफत सतून है चौथा, ये जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे ये तब तक मसला हल मामलात नहीं होगा। किसी एक। अच्छा ज़रा, क्योंकि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका बड़ा शिकवा कर रही है और सिंध को बार बार मिसाल दे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन होगा कि जीडीए, जमीयत उलमा इस्लाम, फे, एमक्यूएम एक इत्तेहाद बनाएं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाएं, और फिर आप मुझे ये यकीन दिलाएं कि ये आप लोगों ने खुद इत्तेहाद बनाया है, किसी के कहने पर नहीं बनाया? देखिए, आप ये सात जीडीए को मिलाकर आप बात कर रहे हैं। आपने हमारी जीडीए के किसी स्पोक पर्सन या हमारे जो पीर ये सदरुद्दीन ये शाह किसी राशि, ये किसी की ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं है ना, सायरा बानो साहिबा? किसी की होगी, लेकिन देखिए आपने अभी हमारे मुंह से नहीं सुना। नहीं आपने सुना। पीर सदरुद्दीन शाह राशि या हमारे कोई भी जनरल सेक्रेटरी, स्पोक पर्सन कुछ भी कह दें कि उन्होंने आके इस इत्तेहाद का नहीं वो कहा। 2018 से हमारी सीट एडजस्टमेंट होती है, वो भी लाड़काना और घोटकी वाली साइड पे। लेकिन अब चूंकि मेहर अलग हो चुके हैं, मेहर पीपल्स पार्टी की तरफ जा चुके हैं, तो वो भी उनका वोट बैंक मुतासिर होगा। ये एक ऐसी हवा है। और जो एमक्यू में वो तो अपनी वो कहते हैं ना भगोल उनकी, वो अपनी 14 सीटें लेने के चक्करों में है कि जो वहां पर है। अब ये क्या इत्तेहाद बनता है, ये ऐसा हो नहीं सकता ठीक है। कि आप एक पार्टी को जिसने यहाँ पर 15 साल हुकूमत किया, वो के अवामी काम कोई भी नहीं किया, अवाम के हक में कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो इस वो कहते हैं ना सिस्टम के अंदर अपने पंजे गाड़ चुकी है बहुत गहराई वो तक। उसको कैसे शिकस्त देंगे? अभी जब मैं और आप बात करें सायरा बानो साहिबा, तो खबर ये आ रही है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र, सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वापस पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। तो वो लोग जो इंतज़ार करें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब पता नहीं मरीम साहिबा के आने पर आप समझती हैं कि डॉलर नीचे जाएगा, मीशत बेहतर होगी, मुल्क में इंतखाबात की तारीख आ जाएगी? क्योंकि नून लीग का जब जब लंदन से जहाज़ चढ़ता है, निकलता है, तो पाकिस्तान तक पहुँचते हुए चीज़ें तो बेहतर हो जाती हैं। डॉलर नीचे आ जाएगा क्यों? मियाँ साहब के दौर में शुजात अजीम जो ब्रीफकेस लेकर बाहर जाते थे डॉलर्स की, वो वापस आ रहे हैं क्या? इस वजह से डॉलर नीचे आएगा, क्योंकि मौजूद शायद तो जो यही लोग, मोनोसिलाइट डॉलर लेके गए वो वापस आ जाए। मौजूद तो यही जमाते हैं। मैं मौजूद की बात कर रही हूँ कि मौजूद तो यही लोग हैं कि ये जो सारे वो गए। मैं कह रही हूँ भले वो मियाँ साहब हो, भले मोहल्ला सलाई हो, आप उनको कानून के इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। 25 करोड़ आवाम की जिंदगी का सवाल है। इन 2500 खानदानों को खुदारा मत देखें कि ये कुछ भी करते फिरे। अगर उन्होंने अपने नाम के साथ एक फैन फॉलोइंग या कुछ लेने के लिए पीटीआई का टैग लगवाया है, तो ये थोड़ी है कि नहीं वो होना। अच्छा, कानून सायरा का। बानो साहब, बस इसका ना, इसमें से आपने चूज द बेस्ट ऑप्शन है।
आप आइंदा इंतखाबात अगर हो जाते हैं और वैसे ही होते हैं जैसे होते हैं, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी? सबसे पसंदीदा कौन है? या अल्लाह, कौन कौन से आपने ऑप्शन दे दिए। बड़े मियाँ साहब से स्टार्ट होके वो आके पहले मुकदमात का सामना तो ठीक कर है। ले, फिर देखे क्या आता है। अगर कोई वो किसी ने हाथ रखा हुआ तो वो बन जाएंगे, ठीक है। वरना तो छोटी बहन तो पसंद है ही है। मेरा जहां तक मरियम साहिबा और बिलावल साहब के लिए है, तो मेरे ख्याल में कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शन में उनका तो कोई ऐसे चांस नहीं है। यानी आप कह रही हैं बड़े मियाँ होंगे, वरना छोटी बहन तो ऑलरेडी पसंद है ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं,